काफ़ी देर के बाद एक मिनी बस दिखाई दी जो पैसेंजरों को लेकर आ रही है। और ये बस प्राइवेट बस है जो अल्मोड़ा जा रही है नोली होते हुए। उत्तराखंड के लोगों से पूछो कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, तो सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता का एक ही सवाल होता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो इतने बड़े बड़े मकान आपके घरों में नहीं बनते। एक सामने है और एक वो देखिए सामने है। ऐसा तो दिल्ली में जो ग्रुप ए अधिकारी है वह भी नहीं बना सकता उत्तरांचल में मकान, क्योंकि यहाँ की लेबर कॉस्ट मटेरियल काफ़ी महंगा है। धूप अपनी छटा बिखेरते हुए, हरियाली अपना यौवन खिलाते हुए, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं आजकल। ये देखिए उत्तरांचल का कितना कॉस्टली मकान। नीचे दुकान, ऊपर मकान, मकान के ऊपर तिरंगा, यानी घर घर तिरंगा यात्रा यहाँ भी चली है। कितना मनोरम दृश्य पहाड़ों का, चारों तरफ ग्रीनरी, आंखें तरोताज़ा हो जाती हैं। जो जो एरिया में दिखा रहा हूँ उन एरिया में मुझे अभी पैदल यात्रा करनी है। लगभग 1.5 किलोमीटर और रहता है। कितना सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, स्वच्छ वातावरण। और यहाँ अभी टेम्परेचर 19-20 चल रहा है। पैदल चलते हुए हल्का हल्का सा पसीना महसूस हो रहा है, लेकिन पसीना आ नहीं रहा, यानी गर्मी महसूस हो रही है। और थोड़ी सी हवा चल रही तो पसीना एकदम सूख जा रहा है। आसमान कितना साफ, असली आसमान इसे ही कहते हैं। दिल्ली में तो वो बादल भी पॉल्यूटेड बादल हो जाते हैं और आसमान इस कलर का नज़र ही नहीं आता। और ये प्रकृति का नज़ारा आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखिए। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक भी कीजिए और उसमें कारण लिख दीजिए कि इसमें ये कमी है, ताकि अगले ब्लॉग में वह मैं पूरी कर सकूं। और इसमें कोई एडिटिंग काट छांट नहीं है, सीधा जो दिख रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं डाल रखे हैं। अगर आपको धुंधला आसमान दिख रहा है तो धुंधला ही होगा, और स्वच्छ आसमान दिख रहा होगा ग्रीनरी जैसी दिख रही है ऐसी है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। किसी ने 108 कॉल की होगी, यह उस पेशेंट को लेने आई हुई है। पीछे के पेड़, पहाड़, खलिहान, सुंदर वातावरण, स्वच्छ आसमान, प्रकृति का नज़ारा लेना तो उत्तराखंड अवश्य घूमने आए। जो सामने ऊंची चट्टान दिख रही है और एक छोटा मकान भी दिख रहा होगा, वहाँ से मैं पैदल होते होते अपने गृह जनपद के चेलछीना बाज़ार में बस 500 मीटर की दूरी पर हूँ। कितना घना जंगल, और सामने जो रोड जा रही है वह मेरे घर के नज़दीक जो बाज़ार है चेलछीना बाज़ार, वहाँ की है। अब इसके बाद मैं पगडंडियों के सहारे 3 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करूँगा। फाइनली वह बाज़ार आ चुका है। सुंदर वातावरण के बीच में एक छोटी सी मार्केट। बाज़ार का दृश्य जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। नीचे दुकान, ऊपर मकान,
जय भगवती भोजनालय। सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त, सब लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि कोई इसमें चेकिंग का तो स्टाफ नहीं आ रखा जो पूरी वीडियो बना रहा है। और ये सुंदर घाटी, चारों तरफ हरियाली, औरतें किसी भी उम्र की हो, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और कई लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा इनके विधायक के बारे में कि वह आते हैं कि नहीं आते, तो अधिकांश लोगों ने बताया कि वह आते हैं समस्याएं सुनने के लिए, जीतने के बाद भी आए हैं। धन्यवाद मोहन सिंह मेहरा जी का। तुम्हारा गाँव कहाँ भयो? हमारे गाँव यहाँ तली भयो कहाँ? यो काना बड़ौली लिगोटी। अच्छा, तो वहाँ रोड से हाथी वहाँ रोड रोड कल्ला तक आ रहा है वहाँ? बहुत साल है कि सब पेड़ है एक कैंची लगा के। अच्छा, फिर ये लॉकडाउन लग के। ठीक। तो वहाँ मतलब जो रोड से कल्ला तक आ रहा है वो रोड? वहाँ रोड नहीं जा रहा है। हम नहीं, वो तुम तली रोड जा रहा है। हाँ तली कोजाग तक जा रहा है। वहाँ चिलबट्टी का आ रहा है तली लमगाड़ था। हम क्या होता है और तुम्हारा वहाँ नहीं आ रहा है? ना हमारा ना आ रहा है, हमारे वहीं यहीं सब पेड़ होती फिर कैंसिल कर देने। अच्छा, सर्वे है क्या चीज? लॉकडाउन लग गया एक यहाँ पर लॉकडाउन लग गया। अच्छा को तली भयो अच्छा जुनार लिकोटी अच्छा मोहर खाना यो बड़ौली। अच्छा, तो मतलब उतरब रोड न है? बड़ौली कौन है? अच्छा, काना बड़ौली। यहाँ अच्छा, वहाँ रोड न है हाँ रोड न तो बड़ परेशानी है जने वहाँ हाँ तली मली जान में बड़ परेशानी। बहुत चढ़ाई पड़े हैं। चढ़ाई बढ़ा है ना? उसना बाढ़ चाहिए ना चाहिए हमारे यहाँ तो अच्छा पाटे यो से खाली खड़े वो खड़ंगे लगाई बा है तो अच्छा, मोटरसाइकिल नहीं जा सकने थे? क्या नहीं जने वो हमारा तो जान मुश्किल है था। अच्छा अच्छा या बेटी खान जाना है बाढ़ सही छो हम बेटी टोर लगा तो वहाँ या नदी से बहने तरावटी जाग से हमारे वहाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? वहाँ लिकोटी है। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भगवती है। भगवती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इन पगडंडियों के सहारे मेन रोड से अब नीचे 3 किलोमीटर पगडंडियों का कच्ची रोड, पाँव कभी भी फिसल सकता है, घुटने सीधे नहीं करने पड़ते ऐसी रोड पर चलने के लिए, आधे मोड़ने पड़ते हैं और पंजों के बल चलना पड़ता है, एड़ी को पीछे ही रखना पड़ता है। ये पगडंडियाँ हैं, पाँव फिसला तो वो खाई में नीचे गिरेंगे। और रोड क्या ये पगडंडी है, इसी में ही गांव के लोग मरीजों को डोली में लाते हैं और जब लड़की की विदाई होती है तो वो डोली में गांव के लोग मेन रोड तक पहुंचाने आते हैं। फिर उसके बाद जीप का सफ़र या मेटाडोर एम्बेसडर जो भी उन्होंने वाहन बुक किया हो वह सब उसमें बैठा कर जाते हैं डोली में। खतरनाक पगडंडी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन घने जंगलों के बीच में सुनसान एरिया लेकिन स्वच्छ और शुद्ध वायु। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गांव की ओर। पिछली बार जब मैं अपने गांव की ओर आया था तो एक अभी नीचे जाकर रोड जो मेरे प्रयासों से काफ़ी समय पहले शासन प्रशासन से पत्राचार कर कराकर चिलचिना बाज़ार से चुपड़ा ग्राम सभा तक 3 किलोमीटर
मोटर रोड स्वीकृत करवाई थी वो रोड अभी आगे मुझे मिलेगी। पिछली बार जब आया था तो काफ़ी खाइयाँ थी उसमें और बड़े मुश्किल से वो मैंने पार की और काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन वापस नहीं आ सकता था, इसलिए रिस्क लेके मैंने पहले वीडियो बनाई, तब जाकर वो रोड पार करी। और उसके बाद जब वह रोड के बारे में अखबार में छपा, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और शासन प्रशासन ने फटाफट उस रोड का पुनर्जीर्णोद्धार किया। अब आज देखूंगा कि किस प्रकार उसका जीर्णोद्धार किया गया है। बनाई भी गई है, हालांकि मुझे बताया गया कि अभी डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित है स्वीकृति हेतु, लेकिन फिर भी पैदल चलने लायक तो बने। अब थोड़ी देर में देखूंगा कि वह रोड बनी है या नहीं बनी। अगर फिल्म इंडस्ट्री चाहे तो यहाँ पर बहुत अच्छी शूटिंग हो सकती है। सुनसान वातावरण, सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं, सीधे साधे लोग हैं यहाँ के, डिसिप्लिन मैनर। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी निवेदन करूँगा कि वह इन सुनसान और शांत वातावरण में अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और इतना कोई आर्टिफिशियल पर्दे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल वातावरण, नेचुरल पर्यावरण। अगर इन पैदल चलने वाले रास्ते में सीमेंटेड हो जाए तो मोटरसाइकिल तो इसमें चल सकती है, क्योंकि जीप के लिए तो थोड़ा इतना ही चौड़ा और बनाना पड़ेगा, लेकिन मोटरसाइकिल चल सकती है इसमें। देखो, इन पगडंडी के रास्ते जाना पड़ता है और नीचे फिसलन वाली घास जिसे पिरूल कहते हैं, पाँव फिसलते ही सीधा ऐसे फिसलोगे और वो नीचे तक जाओगे। इन पगडंडी के रास्ते, नीचे वाला रास्ता थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि आगे से टूटा हुआ है, इसलिए आप इस पगडंडी वाले रास्ते से जाओ। पिछली बार मैं फंस गया था और उसी रास्ते से गया, पीछे आऊँ तो भी ये देखो इस प्रकार से लैंडस्लाइडिंग हुआ है। और वो देखो, वो डेंजर है। शुक्र है वो लेडी मुझे पहले ही मिल गई थी, उसने बता दिया, नहीं तो पाँव फिसलने की देर होती है। और ये फिसलन वाली मिट्टी है और इसलिए मैं इस पगडंडी वाले रास्ते से आया हूँ। इसमें इतना फिसलन नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैकिंग करता हूँ तो उसका अनुभव है, लेकिन उधर चिकनी मिट्टी टाइप में है और रेतीली मिट्टी है, तो फिसलने के पूरे चांस हैं। अब धीरे धीरे मैं वो रोड देखूंगा जिसका जीर्णोद्धार काफ़ी प्रयासों से करवाया। अब देखते हैं कि उसका सही से जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ। वो लेडीज़ बता रही थी कि अब चलने लायक हो तो गई है। अब जब खुद जाऊंगा देखूंगा तब पता चलेगा कि जीर्णोद्धार हुआ है या शीर्णोद्धार हुआ है। कितना डेंजर रास्ता था, अगर वो लेडीज़ नहीं मिलती तो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ता, क्योंकि आने का कोई चांस था नहीं और कंधे में मेरे